आजमगढ़ का जंगल, इसके अंदर घटे खौफनाक हादसे और अनगिनत मौतों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। आम इंसान तो दूर है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी यहाँ पे आने से डरते हैं। जिसकी भी उस जंगल में ड्यूटी लगने वाली होती थी वो पहले ही नौकरी छोड़ देता था, लेकिन राजीव ऐसा नहीं था। जब उसकी ड्यूटी आजमगढ़ राजगढ़ के जंगल में लगी तो वो बेझिझक वहां गया और अपने दोस्त मयंक को भी अपने साथ ले गया। आज उसकी चौकी पर पहला दिन था और अंधेरा होने ही वाला था। चलिए सर, अब हम चलते हैं, चौकी के बंद होने का टाइम हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ रुकने के लिए अच्छे खासे कमरे हैं तो इसको बंद करके दूसरी जगह क्यों जाएंगे? सर, यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को दावत देना है। एक वन रक्षक होते हुए भी तुम इतनी बुर्जली हुई बातें कहने में तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? सर, हमें यहाँ किसी जानवर से खतरा नहीं है। यहाँ भूत प्रेत का चक्कर है, आत्माएं घूमती हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे आने से पहले ये सारी बातें सुनी थी, वो सारी अफवाह हैं। हम यहीं रुकेंगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर आपका ऑर्डर है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मगर सर मुझे जरा सा भी खतरा लगा मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर चाहे आप मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकाल दे। राजीव और करण एक कमरे में ठहर गए और मयंक दूसरे कमरे में ठहरे गया। राजीव को नींद नहीं आ रही थी और उसके पास रखी कबड़ में से एक किताब निकाली और उसको पढ़ने लगा। खिड़की के पास निकाली और उसको खिड़की के पास रखकर पढ़ने लगा। खिड़की से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। राजीव उन पर ध्यान न देते हुए अपने पढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसको किसी घुंघरुओं के छन छन की आवाजें आने लगी। अरे करण, तुम्हें घुंघरू की आवाजें सुनाई दे रही हैं? लगता है बाहर कोई है। सर, आप इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, रात में ये आवाजें आती रहती हैं। राजीव खिड़की से बाहर देखने लगा। उसको नजर आया कि कच्चे रास्ते पर एक लड़की चली जा रही थी। बाहर कोई लड़की है। करण, चलो बाहर देखते हैं कौन है। सर, इस जंगल में इतनी रात में भला कोई लड़की इस जंगल में क्यों आएगी? वो कोई आत्मा भी हो सकती है। मैंने कहा ना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। चलो जल्दी चलो। करण न चाहते हुए उसके साथ गया। करण ने राजीव से कहा। उसको कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन राजीव को लगा कि वो डर की वजह से कह रहा है और वो बिना रुके उस आवाज पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचे। वहां उनको एक ढलान नजर आई। वो ढलान नीचे जाकर तालाब को जा रही थी। उसी तालाब के पास राजीव को वो लड़की नजर आई। देखो वो रही। राजीव ने अचानक से पैर आगे बढ़ा दिया। वहां की मिट्टी काफी गीली थी और वहां झाड़ियां भी थी। उसका पैर जमीन में अटक गया। सर, मैं निकालता हूँ, आप हिलिएगा नहीं। करण ने उसका पैर निकालने की कोशिश की और वह किसी चिकनी मिट्टी पर करण का पैर फिसल गया और वह ढलान से करण लुढ़कते हुए नीचे तालाब के पास पहुंच गया। लेकिन वहां भी काफी पेड़ और झाड़ियां थी, जिसके कारण राजीव उसको देख नहीं सकता था। करण को काफी चोटें आई थी। वह खुद को संभालते हुए आदमी को खुद तो खतरों के पास जाने की आदतें हैं और अब तो मुझे भी ले आया। तभी करण को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने देखा कि अचानक से हवाएं चलने लगी और ठंड काफी बढ़ गई। उसने डरते हुए अचानक पीछे मुड़ के देखा। एक लड़की नीला लहंगा पहने एक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। कौन हो तुम? लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और तभी उसके चेहरे से दुपट्टा हट गया। लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका खौफनाक चेहरा देखकर करण की धड़कनें मानो रुक सी गई और सांसें अटक कर
रह गई। उसने करण की आंखों में अपने नाखून मार डाले। उसको अगले ही पल उसने करण को पकड़ा और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। इसके बाद उसने उसके पेट में कई बार वार किया और जमीन पर बैठकर उसका मांस खाने लगी। इस तरह राजीव भी अपना पैर निकालने में कामयाब हो चुका था। वो ढलान से नीचे उतरने लगा। उसको तालाब की तरफ वही लड़की नजर आई। वो लड़की तालाब में एक कदम रख चुकी थी। तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव की उससे नजरें मिली। राजीव ने उसका चेहरा देखा और उसके शरीर की बनावट में खोने लगा और अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और फिर से उससे पूछा, कौन हो तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निहारिका है। मैं यहाँ तालाब पर मरने के इरादे से आई हूँ। देखो, मैं इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। जो भी परेशानियाँ हैं मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं राजगढ़ में अपनी बहन सृष्टि के साथ रहते थे। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन अचानक कहीं गायब हो गई। ठाकुर साहब के छोटे बेटे का उसके साथ मिलना जुलना था। मैं उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंची और उसको बुरा भला कहकर भगा दिया। तब से ठाकुर के आदमी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई और उसके बाद गांव वालों ने भी मुझ पे नज़र रखने शुरू कर दी। अब ऐसे में मैं भला क्या कर सकती हूँ? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी बहन को ढूंढने में मदद करूँगा। मेरे कहने पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। आप ये मरने का इरादा छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर वो उसके साथ चल दी। राजीव दरवाजे पर पहुंचा था। मयंक दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। राजीव के साथ निहारिका को देखकर वो उसकी खूबसूरती में खो गया। तू बाहर क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था? तू ऑफिसर मैं हूँ तो मैं तुझे कैसे परेशान करता, इसीलिए तुझे सोते हुए छोड़कर चला गया। ये कौन है? फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर बता दूंगा, कहकर वो तीनों अंदर गए। राजीव ने निहारिका को एक कमरे में ठहरा दिया और फिर मयंक को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अजीब कहानी है इसकी, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? यार अब तो भी मत शुरू हो जाना। अगर ये चुड़ैल होती तो मैं जिंदा तेरे सामने ना खड़ा होता। लेकिन करण कहाँ है? वो भी अपने कमरे में नहीं है। वो बहुत ही डरा हुआ था। जैसा उसने कहा वैसे ही वह भाग गया। अब तो वो सुबह ही आएगा। चलो ठीक है, अब दोनों सो लेते हैं। अब मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। वो दोनों एक ही कमरे में जाकर सो गए। कुछ देर बाद उनको कई कुत्तों के साथ आवाजें आने लगी। अरे यार, अब इन कुत्तों को भी चिल्लाना था। मैं जाकर देखता हूँ। और दोनों रूम से बाहर निकले। उसकी नजर निहारिका के कमरे में पड़ी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और वो उसमें मौजूद नहीं थी। दोनों बाहर निकले और वहां पर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। दोनों ने पास जाके देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां जमीन पर एक लाश कई टुकड़ों में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े से पता चल रहा था कि वो लाश करण की है। करण की लाश यहाँ पड़ी है इतनी बुरी हालत में, और निहारिका यहाँ से गायब है। कहीं निहारिका सच में? तभी उसके कंधे पर किसी ने उस पर हाथ रखा और उसके दिल की धड़कनें रुक गई। करण को मारने वाली उतनी औरत कौन थी? निहारिका की सच्चाई क्या है? और जिस इंसान ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा है वो कौन है?